उसका दूसरा अध्याय और उसका 42 जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? एक तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। कितना सुंदर वर्णन है। एक परिवार की बात नहीं है अकेले, लेकिन यदि आप उसको शुरू से देखें, इस जहाँ से आपने पढ़े उसके पर पढ़े तो वहाँ लिखा है उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम गया। आप कैसे समझेंगे इसको पढ़ के कि क्या केवल उसके माता पिता ही यरूशलेम जाते फसह के पर्व? पढ़ के तो ऐसी सोचेगा कोई आदमी कि उसके माता पिता क्या करते थे फसह के पर्व प्रतिवर्ष यरूशलेम जाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि। ये फसह का जो पर्व है, फसह क्या होता है? फसह के पर्व किसी को पता है इसके बारे में? क्या है फसह के पर्व में क्या होता है? फसह को प्रभु ने क्या किया था पुराने नियम में? किसी को मालूम? देखिए, मैं जिस घटना को आपको बताना चाह रहा हूँ यीशु मसीह के जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण घटना है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में, पूरे जीवन में पहला जो पड़ाव है वो इस जगह के ऊपर में तो पहला पड़ाव जो है होता है इस स्थान के ऊपर, और इसके बाद उसका दूसरा पड़ाव चालू होता है, फिर तीसरा पड़ाव चालू होता है। मैं आपको पहले पड़ाव के ऊपर में लेकर क्या है। फसह को क्या होता था? मेमना बलिदान चढ़ाया जाता था। बोलते ही नहीं क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि फसह क्या चीज। आप 25-25, 30-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से लोग कैसे हैं विश्वासी, और उनको पता ही नहीं कि फसह का पर्व क्यों मनाया, क्यों नहीं मालूम। आपको मालूम है उसका कारण? आपको क्यों फसह के बारे में जानकारी नहीं है, उसका कारण मालूम है आपको? पढ़ते नहीं, आप ना ही पढ़ते हो और ना ही सीखते हो। बोलो यीशु मसीह की। मैं दो बात आपके सामने रखता हूं, आप ना ही पढ़ते हो और ना ही सीखते हो। कई अंगूठा छाप लोगों को देखा मैंने, बगैर पढ़े लिखे लोगों को
जिनने प्रभु के सामने रो रो के प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे को तेरा वचन पढ़ना है, प्रभु मेरे को वचन सिखा दे। और मेरे आंख के सामने दो लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा, एक कि सुनील लाल भैया की मम्मी बुल्लू अम्मा, जिसने प्रभु से प्रार्थना करी और उसने पढ़ना, आपको मालूम है वो अनपढ़ थी, लेकिन वो बाइबल पढ़ना प्रार्थना कर करके सीख गई। सुनो, एक एक शब्द प्रभु को समझाया और वो बाइबल पढ़ना सीख गई। और वो केवल बाइबल ही पढ़ती थी, उसको दूसरी चीज बताते थे ना इसको पढ़ो, तो वो बोले मेरे को नहीं आता, केवल बाइबल ही। दूसरा एक आदमी है बालाघाट का शिवराम भैया, अनपढ़ आदमी, मजदूर, लेकिन जब प्रभु में आया प्रभु ने उसको ठेकेदार बना दिया, अब तो बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हो गया। लेकिन उसने प्रभु से प्रार्थना करा कि मेरे को क्या कर, पढ़ना। प्रभु ने उसको भी पढ़ना सिखाया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप ना ही पढ़ना चाहते हो, ना ही आपका प्रभु में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही आप परमेश्वर में कुछ करना चाहते हो। मैं प्रभु के पहले पड़ाव के ऊपर में लेके आया हूँ आपको, और इसको समझना पड़ेगा आपको। यह जो फसह का पर्व है, प्रतिवर्ष केवल यीशु मसीह के सांसारिक माता पिता नहीं, उसकी माँ और उसका पिता यूसुफ ही नहीं, लेकिन पूरे यरूशलेम में जो मंदिर था, जितने इजरायली थे इजराइल देश के अंदर और बाहर देश के अंदर, वो सब कोई उस पर्व में आते थे, उस पर्व में आते थे, उस पर्व में आते थे। क्यों आते थे? वो बलिदान चढ़ाने के लिए, जहाँ रहता था वहाँ, ठीक है, लेकिन लोग क्यों आते थे? बलिदान चढ़ाने, मंदिर में आते थे, बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे। आप बलिदान चढ़ाने के लिए आते हो कि मंदिर में? भी बहुत सारे लोग गायब हैं यहाँ से, कम 8-9 आदमी नहीं है। आज क्या है पता है आपको? आज है फसह का, हमारे लिए मेमना बलिदान हो गया। आज क्या है? उसका मांस आप जब खाते हो और उसके लहू में से पीते हो, तो जिस घर के ऊपर, जिस चौखट के ऊपर में वो लहू लगा रहता था, सुनिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ उस घर के सामने से मृत्यु का दूत जब गुजरता था, एक भी आदमी उस घर के अंदर नहीं मरा। लेकिन जिन जिन घर के चौखटों के ऊपर में उस मेमने का लहू नहीं लगाया गया था, जिसको उनने बलिदान किए थे, उस घर का पहलौठा मर गया। क्या जानवर का, क्या मुर्गी का, क्या आदमी का, जितने बच्चे थे पहले सब घरों के अंदर मर गए। उसकी याद में कि परमेश्वर ने हमको उस रात को बचाया, उसकी याद में ये पर्व मनाया जाता था। और जब पर्व मनाया जाता था तो उस दिन ये लोग भी एक मेमने को बलिदान करके उसके मांस को कड़वे साग पात के साथ और वो खाते थे। आपको पता है बात, आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि आज का दिन आपके जीवन में कितना है। पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था को जितने लोग नहीं मानते थे, उनको पत्थर मार के, अभी जो तुम्हारे लोग यीशु मसीह को पत्थर मारते हो रोज अपने कामों के बाद, कोई नहीं मारता आज प्रभु को पत्थर। दूसरे लोगों को अगर आप यीशु मसीह की बात बताओगे तो वो बोलेंगे ठीक है, कोई बोलेगा ठीक है विदेशी है, कोई बोलेगा हाँ ठीक है हम प्रभु को मानते हैं, लेकिन हम पूर्ण रीति से नहीं मान सकते, हाँ है प्रभु है, बोल देते हैं कैसे। लेकिन हम लोग जिनके जीवन के ऊपर उसने अनुग्रह किया, कृपा किया, दया किया, मृत्यु के पास से बचाया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको ना ही जानना चाह रहे हैं, ना ही उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ना ही उसके बारे में समझना चाह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभु ये पहला दिन जो है ये हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ? उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे जब यीशु 12 वर्ष का हुआ। इसका मतलब उसके पैदा होने से लेकर के 12 साल तक के वो यरूशलेम क्योंकि जाते थे, लिखा वहाँ पे, वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि एक भी साल छोड़ दिया। वो क्या करते थे? जाते थे। प्रभु भोज में जो लोग
प्रभु में आ गए हैं, जिनने बपतिस्मा ले लिए, प्रभु में शामिल हो गए, उसकी देह में शामिल हो गए, और जो लोग प्रभु को छोड़ते हैं उनसे अभागा आदमी को। उसका कारण यह है कि वो मेमने के लहू को ना ही अपने जीवन में लगाते हैं, ना ही उसने जो आज्ञा दिया है कि उसमें से खाया करना, मेरे देह में से खाया करना, जब तक तुम जब मिलते हो एक साथ तब इस कार्य को किया करो, और मैं तब तक उस दाख रस में से नहीं लूंगा, नहीं पीऊंगा जब तक। सुनिएगा, आप लोगों के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अभी दाख रस को नहीं चढ़ाया, स्वर्ग में बैठा होगा, लेकिन जब हम उसके साथ शामिल होंगे स्वर्ग में, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समय होगा जब वो हमारे साथ, वो मेमने का विवाह भोज में वो क्या करेगा, बोले यीशु मसीह। हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के, हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास मोबाइल है बड़े बड़े, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के दासों के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। सीखोगे कैसे आप? मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं सकते, और बहुत सारे लोग इतना पढ़ लिए हैं कि अब वो परमेश्वर के वचन से भी सुनना नहीं चाहते। जब एक व्यक्ति का अभिषेक किया जाता है, याजक का एक अभिषेक किया जाता है, बाइबल कहती है तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। जब एक याजक का अभिषेक किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कान होता है ना, कान, इसका भी लहू लगा याजक अभिषेक किया। आपको मालूम है, यदि आप अपने आप को सोचते हो कि हम याजक हैं, याजकी समाज में शामिल हैं, तो आपके कान के ऊपर अभी तक अभिषेक होता है, हमारे हाथों का अभिषेक होता है, हमारे पैरों का अभिषेक होता है। आपको मालूम है हमारा अभिषेक करता है परमेश्वर, ना हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, ना ही हम उसके लिए सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उसकी नहीं सुनोगे आप उसके अनुसार न चल सकते न कर सकते। बात को समझ, ये हाथ काम करते हैं और ये पैर चल के जाते हैं जहाँ वो भेजना चाहता है, लेकिन उसके पहले आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ बाइबल बता रही है कि ये लोग कितने 12 वर्ष का हुआ तो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। प्रभु यीशु क्या हो गया? वो वही रह गया, यरूशलेम में रह गया। ये लोग सोच रहे हैं इसके माता पिता कि क्या हो गया, यीशु मसीह आगे चले गया, छूट गया। नहीं, वो जो भीड़ थी, क्योंकि थोड़े बहुत लोग नहीं आते थे वहां, क्या हुआ? अरे चलो 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 आगे चले गया होगा, चलो सामने वाला जो पड़ाव है जहाँ पे ये लोग रुकते थे, हर यात्री रुकता था, ये तीर्थ यात्री कहलाते थे। तो ये लोग जिस पड़ाव पे रुकते थे, जहाँ पे ये लोग हर बार रुकते थे, वहीं पर इन लोगों ने जाके देखे तो वहां पे वो अरे कहाँ गया हमारा लड़का, कहाँ गया हमारा लड़का, कहाँ गया हमारा लड़का। 3 दिन हो गया। पहला एक दिन तो जाने का हो गया, दूसरे दिन आने का हो गया, तीसरा दिन हो गया बोलते। एक दिन जाने का, एक दिन आने का, तीसरा दिन हो गया। क्या हुआ? ढूंढ रहे हैं और वो एक जगह दिखा, और वो जिस जगह पे दिखा वो मंदिर था। कौन सी जगह थी वो? कौन सी जगह थी वो? मंदिर थी। यीशु कहाँ मिलता है? यीशु कहाँ मिलता है? ढूंढने वालों को यीशु कहाँ मिलता है? मेरा यीशु मुझ में जो फूलन में वास, कस्तूरी के मृग जो क्या करता है? कस्तूरी का मृग ढूंढ रहा है। कस्तूरी की सुगंध से मृग क्या हो रहा है? इतना अभिभूत हो रहा है कि वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरे वन में, घास में जाके ढूंढ रहा है। और मेरा यीशु मुझ में जो फूलन में वास, मेरा यीशु मेरे हृदय के मंदिर के अंदर वास करता है और मैं उसको ढूंढता हूं। अरे वो फलाने चर्च में होगा, अरे वो ढिमका आदमी प्रार्थना करता है वहां भी होगा,
अरे अरे चलो 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 वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे। तुम ढूंढ रहे हो उसको, वो तुम्हारे पास गेट में द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं भीतर आकर उसके साथ हो जाए। इसके माता और पिता यीशु के पास, अरे अरे दिख गया यीशु, दिख गया यीशु, दिख गया यीशु, दिख गया यीशु। और जब यीशु दिख गया, बाइबल कहती है क्या हुआ? हाँ? हमसे ऐसा क्यों किया? नहीं, नहीं। क्या हुआ जब प्रभु दिखा तो कर क्या रहा था? मंदिर में उनके साथ बैठे थे। किसके? तो किसके? पढ़ो बाइबल में क्या लिखा है? उपदेशकों के बीच में बैठे। और 3 दिन के बाद हाँ उन्होंने उसे मंदिर में हाँ, उपदेशकों के बीच में बस। बैठे। किसके बीच में बैठा था? उपदेशकों के बीच कितनी उम्र थी? 12 12 साल। साल किसके बीच में बैठा? उपदेशक। तुम किसके बीच में बैठते? तुम्हारी बैठक किसके साथ है? किसके साथ बैठते हो तुम? सुनो, बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को। ये मंदिर था, मंदिर, और जिनके साथ वो बैठा था वो उपदेशक थे, वो उपदेश देते थे। और बाइबल कहती है उसके उपदेश को सुन करके, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां 6वां 7वां अध्याय, जब वो पहाड़ के नीचे उतरा तो बाइबल कहती है उसके उपदेश को सुनकर लोग चकित थे। सुनिएगा, ये उपदेश वो था जिसने महात्मा गांधी के जीवन को बदल दिया। ये वो उपदेश था जिसने पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के जीवन को बदल दिया। ये वो उपदेश था जिसको यदि हम फॉलो करें तो हम वास्तव में यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा करें। मैं बहुत खोजी हो गया था, मैंने किताब लिखा पहाड़ी उपदेश, और कोशिश करा मैं वैसा जीवन जीऊं, कोशिश करा। मैं आदमी कोशिश करो आप, कोशिश करने वालों की हार परमेश्वर जिताएगा। ये किसके बीच में बैठा था? आप किसके बीच में बैठते हो? आपको ये बात समझना चाहिए। आपको पता है, अब इस बात को समझ लीजिएगा, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूं। एक बच्चा, एक यहूदी बच्चा, एक इजरायली बच्चे की बात बताता हूं आपको। जब यहूदी बच्चा सिनेगॉग में जाकर एक शास्त्री से पूरे शास्त्र की पूरी शास्त्र को सीख लेता है, तब उसके पास एक अथॉरिटी होती है। क्या होता है? जब एक यहूदी बच्चा शास्त्र को सीख लेता है तो उस जगह में जहां वो रहता है एक झंडा हाथ में पकड़ लेता है। झंडा, एक झंडा होता है यहूदियों के बीच में, झंडा। उस झंडे को पकड़ लेता है और उस झंडे को लेके चलता है, और उसके पीछे पीछे जुलूस चलता है। उसके घर वाले, उसके चाहने वाले जितने रहते हैं, अरे हमारे बच्चे को हमने वचन में दग्ध कर दिए। अभी पटाखे फोड़े ना, कई लोग 10वीं 12वीं पास हुए तो क्या किए? पटाखा फोड़े। ये जब वो यहूदी बच्चा, इजरायली बच्चा जब वचन में दग्ध हो जाता था तो झंडा लेके चलता था, उसके पीछे पीछे उसके पूरे घर भर के लोग, उसके जानने पहचानने वाले उसके पीछे चलते थे कि अब हमारा बेटा स्कॉलर हो गया। पहले जो स्कॉलर होते थे वो काहे में होते थे? बाइबल में। वो स्कॉलर हो गया, अब ये कैसा हो गया? पूरे शास्त्र को सीख लिया, व्यवस्था की सब पुस्तकों को। सुनिएगा, 5 किताब की बात कर रहा हूं, तोरा बोलते हैं। उसने व्यवस्था की सब बातों को सीख लिया। अब ये किसी के भी साथ, उपदेशकों के साथ, शास्त्रियों के साथ क्या कर सकता है? बैठ के वाद विवाद कर सकता है। पहले क्या करता है वो बच्चा? पहले क्या करता है बच्चा? तुम तो कुछ सीखे थे नहीं और फर्जी में वाद विवाद करते हो। बाइबल कहती है अशुद्ध बकवास करने वालों से बच के। तुम्हारे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते प्रभु के वचन। तुम्हारे पास तो प्रभु का वचन ही नहीं है। कई साल हो गए, तुम कभी आके नहीं पूछते
कि भैया बाइबल में फलानी चीज लिखी है, इसका मतलब बताओ। तुम क्या पूछते हो, फलाने पास्टर ने फलानी चीज बोला, उसको वैसा करना चाहिए क्या? अरे तुम बाइबल पढ़ते तो तुमको मेरे से प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। यदि तुम बाइबल पढ़ते हैं तो तुमको फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बोलते अरे जानते हो उसको, प्रभु के अनुसार नहीं, छोड़, अपन प्रार्थना करेंगे, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसका जीवन बदल रहा है, और अपन क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और बाइबल पढ़ के उसका उत्तर निकालेंगे कि हम जाके उसको क्या करें, अरे भैया आप जो बता रहे थे ऐसा नहीं है, सुनो सुनो इसका मतलब ऐसा। वो क्या कर रहा है? उपदेशकों के बीच में विवाद कर रहे हैं। अरे आप बाइबल को जानने वाले लोगों के पास जाके बैठो, परमेश्वर आपको वो बातें सिखाएगा जो आपको सिखाना चाहता है, आप सीखते हैं। आप बाइबल के जानने वालों के पास बैठो जाके, जो बाइबल को जानते हैं, जो आपको फर्जी बातें नहीं बताएंगे, वो बाइबल की बात बताएंगे। जब कोई आपसे, जब आप पूछोगे ना कि आदम का जो पहला लड़का हुआ तो नोद नाम का देश कहां से आया, जब आप प्रश्न पूछोगे बाइबल में से, बाइबल का प्रश्न नहीं, बहुत से लोग को नहीं पता नोद नाम का देश उस समय था तो कैसा था, क्या था, कैसा था, और उसकी औरत कहां से आ गई, उसके लड़के। जब आप प्रश्न पूछोगे, मैंने कईयों से प्रश्न पूछा, मेरे को उत्तर ही नहीं दिए बराबर लोग। मेरे को उत्तर मिला, किनसे मिला मालूम है? जो लोग बाइबल को, मेरे को उत्तर मिला, और आपको भी उत्तर मिलेगा यदि आप बाइबल को जानना चाहोगे तो, बाइबल में जब ढूंढना चाहोगे तो। और किसके पास बैठोगे आप? उपदेशक, उपदेशक, उपदेश देने वाले। उपदेश यानी यीशु मसीह ने क्या दिया, और जो उपदेश दिया उसमें से कौन सी बात थी जिसको उसने नहीं किया? उपदेशक की क्वालिटी रहती है, जब वो कोई बात सिखाता है तो वो भी करो, यदि वो ना करे तो उसको उपदेश कैसा होगा? यदि मैं आपसे बोलूं आप चोरी मत करो और मैं खुद चोरी कर रहा हूं, क्या बोलती है बाइबल? क्या बोलेंगे दूसरे लोग? जाना उधर, तू तो खुद चोरी कर रहा है और हमको ज्ञान बता। झूठा उपदेश है। हाँ, मैं आपको सही बात बता, हमारा उपदेश कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा उसको मानने वाले। यदि मैं प्रार्थना ना करूं और आपको बोलूं कि प्रार्थना करो, मेरा उपदेश कैसा होगा? यदि मैं आपसे बोलूं कि कोई तेरे गाल पे एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल उसके सामने फेर दे, और मैं वैसा ना करूं, मैं किसी से भी लड़ने के लिए चले जाऊं, कोई मेरी बात सुनेगा? मैं बोलूं तुम गाली मत बको और मैं रोज गाली बकूं सबर से, तो क्या बोलोगे तुम? समझ रहे हैं मेरी बात? आप जब उपदेशकों के साथ बैठोगे तो उनके अनुसार जीवन हो जाएगा। जब आप प्रभु के लोगों के साथ बैठोगे, प्रभु के लोग बोल रहा हूं मैं, नकली विश्वासी और असली विश्वासी की मैं आपको पहचान बता। जब आप फर्जी लोगों के पास बैठोगे तो पूरे संसार की पूरी कहानी किस्सा बताएंगे तुम, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फलाना किया, ढिमका किया, ऐसा है वैसा है। तो जब तुम उनके साथ बैठोगे तो 1.5 घंटे बाद तुम्हारा सिर अपने मन से झुकना लगेगा और तुमको लगेगा कब कब मैं इसकी पकड़ से छूट के भागूं, क्योंकि तुम्हारे में और उसमें क्या अंतर है? वो पूरा संसार का ज्ञान तुमको, और तुम क्या के लिए गए उसके पास? तो प्रभु को आदमी चल तुमने बैठा, वो क्या बता? बात समझ मैं तो बात बता, इसको समझने की जरूरत, हमको परिवर्तित होने की जरूरत है। असली विश्वासी प्रभु की बात करता है, नकली विश्वासी संसार की बात करता है। आप बोलते हो हम बपतिस्मा ले लिए, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हारे जीवन में गुण नहीं, तुम अभी भी वैसे जी जिंदगी जीना चाहते हो जैसी पहले थी। तुम अभी भी गुटखा खाना चाहते हो, अभी भी तंबाकू खाना चाहते हो, अभी भी व्यभिचार करना चाहते हो, अभी भी कोई दूसरे लोगों के पास जाकर के जो है गलत काम करना चाहते हो। इसका मतलब तुम कैसे विश्वासी हो? अरे कम से कम विश्वासी तो सच्चे बनो, कम से कम सीखने वाले तो बनो, जिससे तुम्हारा जिंदगी भी कैसा हो जाए। मैं भी कहीं गलत हूँ, मेरे को बताओ आगे आप लोग, मैं चाहता हूँ आप सब बताओ यदि मैं कहीं गलत हूँ, और बताओगे तो कोशिश करता हूँ सुधरने। इकट्ठे नहीं सुधर सकते, समय लगता है सुधरने। बताओ मेरे, आपके अंदर कोई गलती तो मैं बताता हूँ, तुम प्रार्थना में क्यों नहीं आते? मैं बोलता हूँ पहली बात, चलो शुरुआत यहीं से करता हूँ प्रार्थना में। अरे 12 साल से यीशु मसीह को ले लेके उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, 12 साल से जा रहे हैं।
जब से पैदा हुआ तब से। तुमको क्या दिक्कत है इतवार के दिन प्रार्थना में आने? जो लोग नहीं आए उनसे भी बोल रहा हूं, क्यों नहीं आया भाई? जबकि आज फसा का जो मेमना है उसका त्योहार है, उसने जैसा आदेश दिया हम उसको मानने वाले। क्यों हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं? सुनिए, पहला पड़ाव, मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं, शुरुआत यहीं से। अब क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा, 3 दिन बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनसे सुनते और उनसे प्रश्न करते थे। क्या कर रहा था? 2 काम कर रहा था। पहली चीज क्या कर रहा था? उनकी सुन रहा था। क्या कर रहा था? उनकी सुन रहा था। और उसके बाद क्या कर रहा था? उनसे प्रश्न भी कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रश्न कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रश्न कर रहा था। अच्छा स्टूडेंट कौन है? प्रश्न कर रहा था। जो प्रश्न न करे वो कैसा है? मास्टर बोलता है गधाई। अपने मन से मास्टर खुद ही पहचान लेता है गधाई। जो मास्टर की जान खा जाए वो घबरा के स्टूडेंट को देख के मास्टर जब भगने लगे तब समझ जाना ये वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई। अरे बोले सर 1 मिनट सर, एक बात थोड़ी रुक गई है, 1 मिनट सर। मिला क्या एक आध आपको स्टूडेंट ऐसा है? एक आध कोई आदमी आपके बाल बच्चे ऐसे मिले जो आपसे इतने प्रश्न पूछेंगे, आपके बच्चे ही छोड़ दो, अरे बाहर के लोग छोड़ो, आपके घर में कोई ऐसा मिला कि जिसको आप ऐसा बोल दो अरे जा यार फालतू जान खाता है। अपने लड़का को भी बोलेंगे आपने इतने प्रश्न पूछा क्या? हाँ, तो जिसके बच्चों ने पूछे इसका मतलब वो कैसी कैसे है वो? ये नीतू भैया के लड़के से कोई मिल जाएगा ना बड़े वाले से, वो अपने पूरे सिर के बाल उखाड़ लेगा वो आदमी। कोई ऐसे ही मिल गया जो उसके प्रश्न का उत्तर है वो पूरे बाल उखाड़ लेगा, क्योंकि वो इतने प्रश्न पूछता है मास्टर भी घबरा के भागते उसके पास। नीतू भैया का लड़का, सुनो पढ़ने वाले, यीशु मसीह कैसा सुन रहा भी है। हाँ सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर से संबंधित संसार के लिए कि मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आपका लड़का आपसे आके बाइबल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि आपके बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, का यदि नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब वो परमेश्वर से ना ही सुन रहे हैं ना ही। आप भी खुद वैसे ही हो, कभी अपने बच्चों को नहीं बोलते उठा रहे बाइबल पढ़, अरे तुमको नहीं आता पढ़ते हैं, बाइबल अपनी वाली उठाओ और खोल के बैठ जाओ, पढ़ रही हूँ। तुम्हारा लड़का देख के सीखेगा, अरे मेरी माँ तो नहीं आता पढ़ते फिर भी खोल के क्या मालूम क्या करती है, चल मैं भी खोल के देखता हूँ। आपको पता है आपके भाई बच्चे क्यों बाइबल लेकर, क्योंकि आप कभी उनके सामने बाइबल नहीं। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु प्रभु, बोलो यीशु प्रभु। जब पैदा होता है ना, जब बोलने लगता है, जब पढ़ने स्कूल जाने लगता है, उसी के बाद 3-4 बुक्के 2-3 दिन मारना पड़ता है बच्चों को। शुरू पढ़ना सीख गया ना, अब पढ़ क्या लिखा पढ़, तो फिर वो अक्षर दौड़ के पढ़ेगा, आपको आपकी बाइबल कैसे पढ़ेगा और प्रश्न भी पूछेगा। इसका मतलब परमेश्वर उसको बुद्धि। पहली चीज सेवकाई की नींव और पूंजी, आपके जीवन की नींव और पूंजी। सुनिए, विश्वासी के जीवन की नींव और पूंजी और सेवकाई के जो लोग सेवा करते हैं उनके जीवन की नींव और पूंजी पहली क्या है? वचन में दक्ष होना। बाइबल में यहाँ पे एक शब्द को और पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे वाली स्थिति पे जाऊंगा। प्रश्न करते हुए पाया, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से। किसके उत्तर थे? इसका मतलब जब वो प्रश्न पूछ रहा था ना, तो उससे भी वो उपदेशकों ने प्रश्न पूछे। मेरी बात को समझना, 12 साल का लड़का है, वो जो उपदेशक थे, आपका लड़का प्रश्न पूछता अच्छी बात, लेकिन जब उससे कोई प्रश्न पूछे तो उस लड़के को भी उत्तर बनना चाहिए। बात को समझिएगा, यदि आप बुद्धिमान हो और आप सोच रहे हो मैं तो उसको हरा दूंगा वाद विवाद में, अच्छी बात है, लेकिन यदि सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको उत्तर देते आना चाहिए। बाइबल कह रही है जितनी भीड़ लगी थी उनके आसपास, वो लोग क्या कर रहे थे? अरे वो चकित हो गए, बाप रे, इससे प्रश्न पूछे तो 12 साल के लड़का उत्तर दे रहा, फट 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 फट।
और प्रश्न कैसे? बाइबल के प्रश्न कैसे? धर्म के प्रश्न। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। बाइबल कहती है कि तुमको विरोधियों का मुंह बंद करते है तुम्हारे पास। कोई तुमको कुछ बोले तो ऐसा बोलने लगता है। हाँ रुक जाओ बताते उठाए अपने डॉलर बकते ही भागे उसके पास। उत्तर हमारे पास। इसका मतलब हम कैसे हैं? कैसे हैं? यदि आप काम कर रहे हैं और आपके खीसे में पैसे नहीं है, इसका मतलब कैसे हो? बोलो गरीब हो कि नहीं? दिन भर काम करते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे हम? तो हम प्रभु में गरीब है। हमको कैसे होना चाहिए? बाइबल कहती है तुम प्रभु में धनवान किए गए। कैसे किए गए? अरे तुम तो पैसे की बात, जब धनवान बोलो तो क्या दिमाग में आता है? अरे पैसा 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 पैसा। जब आप परमेश्वर में अमीर किए जाओगे तो अपने मन से संसार का धन तुम्हारे खीसों में आएगा। लेकिन अभी तुम गरीब हो, परमेश्वर का काम करने में गरीब हो, उसका वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में, गवाही देने में गरीब। कैसे होना? समझ रहे मेरी बात? कैसा बनेगा? हर चीजों में दक्ष बनना है, हर चीजों में सीखने वाला, समझने वाला, प्रश्नों का उत्तर देने वाला। अपने आप से हमारे पास सॉल्वेशन होना चाहिए। किसकी अधीनता में? परमेश्वर की अधीनता में। ये पहला पड़ाव है काय का? सेवकाई का, आपके जीवन का, आपके विश्वासी जीवन का, कि आप सुनने वाले और विश्वास सुनने से। कहाँ लिखा? रोमियो की किताब 10वां अध्याय क्या लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना विश्वास सुनने से। मेरे साथ बोलो विश्वास। बोलो जोर से विश्वास। अरे बोलो जम के विश्वास। सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे? विश्वास कैसे होता है? विश्वास कैसे होता है? विश्वास विश्वास जिसके अंदर विश्वास है उसी को तो विश्वासी कहते हैं। विश्वास कहाँ है? गायब। विश्वास कहाँ है? चलो ना प्रार्थना करने फलाने के पास जाएंगे, दौड़े लब 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 लब। कहाँ है विश्वास तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? कहाँ है? तुमको प्रार्थना करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ गया विश्वास तुम्हारा? चलो ना घर में बहुत समस्या, फलाने पास्टर को बुला के प्रार्थना कर। विश्वासी नहीं हो तुम अभी। विश्वास बोलो मेरे साथ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कहाँ है तुम्हारे अंदर? प्रभु का वचन नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं है। बात समझ रहे मेरी बात? और बाइबल कहती है विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास क्या करेगा? पहाड़ को। बोला कि नहीं बोला? तुम्हारी प्रार्थना दे कोई बीमार चंगा हुआ अभी तक? हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे घर की समस्या दूर नहीं हो रही है? अभी पहले पड़ाव के ऊपर है, इसके बाद दूसरे में जाएंगे हम। वचन हमारे अंदर नहीं है, हम भिखमंगे हैं वचन में। कैसे हैं? भिखमंगे लोग हो तुम। यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर नहीं है तो क्यों भीख मांगे हो? भीख मांगते हो तुम बार बार। किससे? फलाना पास्टर से। अरे सुनेंगे, जाके सुनेंगे। अरे सुनो भाई, मैं मना नहीं करता, सुनोगे तो तुम्हारा बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो चीज जो सुनते हो। कहाँ जाना चाहिए? अच्छा कोई गरीब आदमी का बोलता मालूम, जितना उसके पास आए सबको खर्च कर दे तो कैसा रहेगा? लेकिन जो बचा के रखे हो कैसा हो जाएगा? समझ गए मेरी बात? मांगने वाले कब बनोगे? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं। समझ गई बात? मांगने वाली कब रहेगी? जब तेरे पास कुछ नहीं रहे। और जो लोग अपनी संपत्ति को उड़ा देते हैं वो बाइबल कहती कैसे होते हो? ठीकरे मांगते। बाइबल में लिखा ठीकरे।
आपको पता है जाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, जो अपनी संपत्ति, अपने पास के पैसे दूसरे लोग के ऊपर विश्वास करके देते हैं। उसी प्रकार से जब आप प्रभु में हो और ये वचन को अपने हृदय के अंदर संग्रहित नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं आप गरीब हो। आपको इस स्थिति से उबरना पड़ेगा। यीशु मसीह के जीवन के अंदर जो पहली चीज थी, मैं आपको पहली बात बता रहा हूं, और मेरे पास समय नहीं है कि मैं दूसरी बात में जाऊं। मैं पहली ही आपको बात बताना चाहता हूं, और पहली बात ये है, इसके बाद जब सेकंड सवाल को आओगे तो दूसरी बात बताऊंगा। पहली बात यीशु मसीह के जीवन में जो थी वो ये थी कि वो धनी था। काय में? परमेश्वर के वचन में। आप सीखना चालू करो, आप समझना चालू करो, आप पढ़ना चालू करो। यदि आप पढ़ोगे और उसको अपने हृदय में रखोगे, क्या कहता है कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन, तुम मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। कैसा ज्ञान? सिद्ध ज्ञान। तुम मसीह के वचन को अपने हृदय सिद्ध ज्ञान के साथ सिखाओ चिताओ। मैं पहली बार बगदरा गांव, अभी हम गए थे 2-3 दिन पहले, 25 साल पहले मैं बगदरा गांव गया। ये भैया बैठे थे मुझे सरदार नीतू भैया, इनके साथ गए। मेरे को बोलते हैं आज तुमको प्रचार करना है। सुनो मेरी जिंदगी की मैं आपको पहली घटना बता रहा हूँ। सन 2001 की बात है। बोले तुमको प्रचार करना है। अब मैं नया प्रभु में, मेरे को क्या पता क्या है। तो सवेरे के समय जब मैं एक घर के अंदर गया, एक बहन से मिलने के लिए गया, या अंतिम बात इसको समाप्त करके फिर प्रभु और मिलेंगे। जब मैं सवेरे के समय एक बहन से मिलने गया तो उसने मेरे को बताई कि परमेश्वर कौन है। उसने आधे घंटे बताई थी मेरे को परमेश्वर कौन है। और मेरे मन में आया वहां जाने के बाद, बाइबल मैंने खूब पढ़ा था, लेकिन मैं क्या बोलूं, मेरे अंदर बोलने के लिए, उत्तर देने के लिए कुछ भी अभिव्यक्तियां मेरे पास, मेरे खुद का संदेश परमेश्वर की ओर से। जब मैं उसके चरणों में बैठूंगा तब तो प्रकाशन मिलेगा ना। आप पाने के लिए बैठते नहीं, आपको कहां से प्रकाशन मिलेगा। मैं उसके साथ गया, भैया के साथ गया, इन्हें मेरे को खड़ा कर दिया नीतू भैया ने, और क्या बोला, विचार करो। पहले तो मैं अच्छी बाइबल को उठा के इधर उधर इधर उधर करा, उत्पत्ति किताब 1 अध्याय निकाला, यूहन्ना किताब 1 अध्याय निकाला, बोला यहाँ से पढ़ो। और जो उसने बताई थी उसको 2 लाइन में बताया। कितनी देर की बात थी वो? आधे घंटे की। कितनी देर की? आधे घंटे की बात को मैंने 2 लाइन में बोला। हमारा धन्यवाद प्रभु आपका, और बैठ गया। दूसरे की नकल मारी कब तक जिंदा रहो? दूसरे के संदेशों को कब तक प्रचार करोगे? कोई असर नहीं करते दूसरे के संदेश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरों के जो संदेश हैं वो कोई असर नहीं करते। यदि आप दूसरों के संदेशों को सुन रहे हो और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हो तो उन संदेशों के अंदर भी ऐसे भेद की बात मिलेगी कि दूसरे के संदेश में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मिला हुआ जो भेद रहेगा वो सामने वाले की, वो भी जब सुनेगा तुम्हारा संदेश तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे, ये वाली बात तो मैंने बताया था, लेकिन इसने इसके अंदर से भी क्या किया और मसाला, अरे कहां से लाया ये नया वाला प्रकाशन इसने मेरी बात के ऊपर। आपको पता कहां से आया प्रकाशन? कहां से आया प्रकाशन? हाँ, वो लिखा है वहां पे मेमने के बारे में कि उसको आग जलाना नीचे से। क्या जलाना? आग। और उसको क्या करना? भूंजना। भूंजना भूंजना है मेमने को। और जब आग से वो नीचे से, आपको पता है आग होना पवित्र आत्मा की मेमने को पकाने के लिए। जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन के अंदर है उसके अंदर से प्रकाशन होने के लिए, जीवन परिवर्तित करने के लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, दूसरों के जीवन के अंदर वो उपदेश काम करें, लोग चकित हो जाएं, उसके लिए पवित्र आत्मा की वो आग नीचे से जलना चाहिए जिससे वो वचन पक करके लोगों के जीवन में जाए, और जब जाए तो लोग खा करके तृप्त हो जाएं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर की अधीनता में आने की जरूरत है। यीशु मसीह पैदा होने के बाद शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु के लिए आज्ञाकारी रहा। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए कोई डर, कोई भय, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम उसको प्रसन्न कर सके। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में पहली चीज को सीखो, और वो चीज है वचन। आपकी जिंदगी का पहला सबक है प्रभु का वचन। जब आप इस वचन के अनुसार
सीखना चालू करोगे, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको रोकेगी। आप हर विरोधी का, हर ऊंची और नीची बातों का, हर कल्पनाओं का, हर ऐसी बात का जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आप वचन के द्वारा खंडन कर सकोगे, वचन के द्वारा उस पहाड़ को उखाड़ सकोगे, वचन के द्वारा आप अपनी जिंदगी को समतल और शांत और बहुत मनभावने मैदान में परिवर्तित कर सकोगे, जहां पे हरे हरे पेड़ होंगे और उन पेड़ों के अंदर फल लगेंगे। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की अधीनता में आने की जरूरत है, हमको उसके वचन की अधीनता में आने की जरूरत है, हमको परमेश्वर के जीवन में अपने जीवन को समाहित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं करेंगे। हमने अपना जीवन बहुत खो दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ, अब मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ और खत्म कर दूँ। ये जो सप्ताह रहेगा, दूसरी बात बताऊंगा आपको इसके बाद। ये जो सप्ताह रहेगा, इस सप्ताह में आप सबको 2 घंटे अपने अपने घर में प्रार्थना करना रोज। कितनी देर? 2 कितनी देर? 2 आप हाथ पैर मोड़ के जो बैठो, आंख बंद करके, तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे घर में काम कर, मेरे परिवार में काम कर, मेरे मोहल्ले में काम कर, मेरे बालाघाट में काम कर, मेरे शहर में काम कर प्रभु, काम कर प्रभु, काम कर प्रभु, काम कर प्रभु, मेरे दिमाग में काम कर। प्रार्थना करो, पढ़ते नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। 2 घंटे में पूरे स्वर्ग को हिला दो। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में पहला परिवर्तन देखोगे, तो इस प्रार्थना के द्वारा पहला परिवर्तन देखोगे। और जब बैठोगे, अपनी बाइबल अपने पास रख लेना, पढ़ते नहीं आता ऐसे रख लेना। यदि आपको पढ़ते आता है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप अपने समय को प्रार्थना के साथ बाइबल के वचन को खोल के आप दिन भर में यदि 2 घंटे को आप बैठो तो 15-15 मिनट में आप 8 बार प्रार्थना करो। दानियल 4 बार करता था। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप 8 बार प्रार्थना करो सवेरे से रात तक। 15 मिनट करो, 2 घंटे हो जाएंगे, और साथ में वचन पढ़ते जाओ 5-5 मिनट। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में जो कुछ भी रुकावट है, सबको दूर करेगा, केवल वचन करेगा, आपकी प्रार्थना करेगा। लेकिन आपको समर्पण करने की जरूरत है। आप प्रण लो। आज आप सब जितने हो जो सोचते हो कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवकाई कर रहा हूँ, मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही, मेरे काम नहीं बढ़ रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ लोग आशीष नहीं पाते। सुनो, आपके जाने से भी आशीष आती है। यदि आपके जाने से कोई आशीष नहीं पा रहा है, इसका मतलब आपके पास, खुद के पास आशीष है। बाइबल कहती है जिस घर में जाओ उस घर को कल्याण का, वो कल्याण का पाने वाला होगा तो कल्याण मिल जाएगा। मैं जिस घर में जाता हूँ, यदि मैं वहाँ आशीर्वाद देके आता हूँ तो उस घर में आशीर्वाद होता है। मेरे प्रियो, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप यदि आप उस घर में बैठे हो और आपने धीरे से बोल दिया घर पर कल्याण हो, सुनो उसको, उनका कल्याण की बहुत चिल्ला के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु की अधीनता में आने की जरूरत है। अपने घर से प्रार्थना करके जाओ। बाइबल कहती है बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रार्थना अपने घर में करके जाओ। जब उस बीमार को जाके छुओगे तो आपके जीवन से सामर्थ्य निकल कर उसके जीवन में जाएगी। कब होगा? जब उस आपके अंदर प्रभु का वचन होगा। कब होगा? जब आपने सुने होगे और ऐसा विश्वास आपके अंदर उत्पन्न होगा कि उस विश्वास के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। जब आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास भी उत्पन्न हो गया तो समझ लो सब लोगों के काम सफल होंगे, आप चला जाओगे। बाइबल कहती है व्यवस्था की किताब, वो तुझे पूछ नहीं वरन हालेलुया। सिर कहाँ रहता है? पीछे पुट्ठे के पास। पूछ कहाँ रहती? सामने रहती। तुम पीछे हो कि सामने? सोचो अपने जीवन में सोचो, तुम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि अभी भी एक ही जगह ठहरे हो तो ठहरे हो अपनी जिंदगी में। ऐसा तो नहीं है कि पहले तुम अपना काम करते थे, अब नौकर बन के किसी और के काम कर रहे। यदि ऐसा है तो समझने की जरूरत है, उनसे रह की पूछ। यदि ऐसा है तो हमको समझने की जरूरत। अरे मैं जाके वहाँ पे लोगों को सिखाता था, 4 लोगों को, अब मैं क्या करता हूँ? वहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ कमरे में, सिखाना बंद कर। मेरी स्थिति ऊंची हुई कि नीची हुई? नीची हुई। मैं एक छोटे दवाखाने में बैठता था 6x8 के, अब मैं 14x50 के दवाखाने में बैठता हूँ। नीचे हुआ कि आगे बढ़ा? पहले मैं ऐसी पतली पतली किताब छापता था, अब मैं इससे डबल मोटी किताब छापता हूँ। मैं नीचे गया कि आगे गया? पहले मैं बालाघाट के लोगों को किताब देता था, अब मैं पूरे भारत भर में किताब पहुंचाता हूँ। मैं पीछे गया कि आगे गया? आप अपने जीवन से अवलोकन करो
कि आप ने ऐसा क्या काम किए जिससे पीछे हो गए। सुनो, बाइबल कहती है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हमारे जीवन में हम समझ ही नहीं पा रहे हम क्या काम कर रहे हैं। एक मेरे दोस्त हैं, वो 35 साल से पास्टर है। कितने साल से? 35 भी नहीं, ज्यादा ही चाहिए। 38 साल से पास्टर है। सुनो ना, 25-30 में, हाँ 35 साल से पास्टर, 35 साल से पास्टर है। और वो जो मेरे दोस्त हैं बहुत बुद्धिमान आदमी, कोई सलाह लेने उनके पास जाए तो वो उनकी सलाह खेल ली। लेकिन उनने अपने जीवन में एक बार कर्जा ले लिया। कर्जा लेने से वो ऐसा हुआ कि वो उभरे नहीं, वो कर्जे से कर्जा, जितनी संपत्ति थी खत्म हो गई। अभी दूसरी बार फिर कर्जा ले लिए, फिर कर्जा लेने से फिर अभी मानसिक रूप से काय में चले गए, परेशानी में चले गए, शारीरिक रूप से परेशानी। क्या कारण है? हमको कारण ढूंढना है। बाइबल कहती है कर्जा लेने वाला नहीं होगा। क्यों आप कर्जा ले रहे? अरे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को हो सकता है वैसे ही करके काम करना है। लेकिन यदि वो लेने से आप पीछे जा रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर की ओर से समझना है मेरी बात। मैं आपको कोई काम करने के लिए रोकता नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हम सही रास्ते चल रहे हैं कि नहीं। यदि आपने कोई काम ऐसा किया है जिससे आगे तो बढ़ गए, लेकिन आप प्रभु से दूर होकर पाप करने लगे, इसका मतलब अभी भी आप कैसे हो? पैसे से तो आगे बढ़े, लेकिन प्रभु से, इसका मतलब अभी आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो? अरे मर के नरक जाने से अच्छा है कि भूखे रह के स्वर्ग चले जाए। खूब पैसा लेके पाप करके कमा के नरक जाने से अच्छा है कि भूखे रह के हम कहाँ चले जाए। लेकिन ऐसी जगह जाने से अच्छा नीचे है नरक, स्वर्ग पर। सुनिए, हम यदि धर्मी हैं, यदि परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो हमको धर्मी बनाए, और यदि हम धर्मी हैं तो धर्म के काम में। हम कहाँ से चालू किए थे कि वो कहाँ गया? अरे उपदेशकों के बीच में आके बैठ गया, उसके प्रश्नों को सुनते लोग कैसे होते। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपने जीवन से लोगों को चकित करो। परमेश्वर ने आपको खैरा नहीं बनाया है, आप सबको शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण किया है। हर प्रकार से बाइबल कहती है तुमको धनी। मेरी बात समझ आई? खत्म करें, प्रभु बोध में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सब